जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी के अंतर्गत द्विगु समास कब बहुव्रीहि समास होगा। जी हाँ, थोड़ी सी सावधानी बनाइए, वरना सावधानी हटी तो नंबर घटी। इसलिए नंबर ना घटे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। देखिएगा, जैसे ये दिया गया चौलड़ी इसमें भी है, चौलड़ी इसमें भी है। अब यहां पर अंतर ये करना कि द्विगु किसमें होगा, किसमें बहुव्रीहि होगा। यही गलती अगर हो जाएगी तो फिर समझ लीजिए कि गड़बड़ हो जाएगा। चौलड़ी यानी कि चार लड़ियों का समाहार, तब द्विगु समास होगा। और चौलड़ी अर्थात तीसरा अर्थ निकलेगा माला, तब ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यानी चौलड़ी में दोनों समास छिपा हुआ है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देख के टिक करना है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, सप्तद्वीप यानी सात द्वीपों का समाहार, तब द्विगु समास होगा। लेकिन अगर सप्तद्वीप अर्थात पृथ्वी, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। थोड़ा ध्यान से। तीसरा उदाहरण देखिएगा, तिमंजिला यानी तीन मंजिलों का समूह या समाहार, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। लेकिन तिमंजिला अर्थात महल, तब आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चौथा उदाहरण देखिएगा, चार पाई यानी कि चार पैरों का समूह, तो हो जाएगा द्विगु समास। चार पाई अर्थात खाट, ये तीसरा अर्थ निकल रहा है तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ी भी सावधानी हटी तो समझ लो कि नंबर घटी। प्रश्न नंबर 5वां देखिएगा, षटकोण यानी छह कोणों का समूह, तो द्विगु समास होगा। लेकिन षटकोण यानी विशेष आकृति, तो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 12 सिंगा यानी कि 12 सिंगों का समूह। लेकिन अगर ये कह 12 सिंगों का समूह तो द्विगु समास होगा। लेकिन अगर ये कह दिया 12 सिंगा यानी एक विशेष जीव, ठीक, तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। 7वां देखिएगा, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह, तब तो द्विगु समास होगा। लेकिन अष्टाध्यायी यानी विशेष पुस्तक, तीसरा अर्थ निकल रहा है तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए ऑप्शंस को ध्यान से। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह या समाहार, तो द्विगु समास होगा। लेकिन चतुर्भुज अर्थात विष्णु भगवान कह दिया गया, तीसरा अर्थ निकल रहा है तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और इसके अलावा और भी समास से संबंधित अगर विस्तृत वीडियो आपको देखना है तो आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।